स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्रेडिट कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है और क्रेडिट कंट्रोल किस लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के। तो देखिए, मोस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट का मीनिंग देखो, नॉर्मल मीनिंग क्रेडिट का होता है मनी, यानी मनी कंट्रोल। हम मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करना क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। देखिए, और एक क्या है क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग, ऐसे एरियाज को जहां पर क्रेडिट की रियल में ज़रूरत है, रियल में नीड है, वहां पर क्रेडिट का फ्लो करना। ठीक है। और ऐसे एरिया जो अनडिजायरेबल एरिया, यहाँ पे अनडिजायरेबल है क्रेडिट, मनी की अनडिजायरेबलनेस है, वहां से फ्लो ऑफ क्रेडिट को खींच लेना। ठीक है। तो देखो, और क्या है, क्रेडिट को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लगाना। मेन ये है कि खाली ना रहे, जो क्रेडिट है, हमारी मनी है, वो आइडल ना रहे, उसको प्रोडक्टिव पर्पस में लगाना क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। तो देखो अब क्या है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। Stability in the price level is an essential precondition of economic growth and development of country. कंट्री की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइस में ना स्टेबिलिटी रहे। देखो, प्राइस में स्टेबिलिटी मीन्स, अब हम बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, यानी कि प्राइस बढ़ गए हैं चीज़ों के, तो उसे बोलते हैं हम महंगाई आ गई है ना। तो अगर प्राइस बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही महंगाई आती जाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कि आपकी महंगाई दर बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या करना है, जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, ये कोशिश करनी है कि जो हमारे प्राइस है, हमारे इकोनॉमी में जितनी भी कमोडिटी के प्राइस हैं वो स्टेबल रहें। द सेंट्रल बैंक, और इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है इकोनॉमी में, देखो, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लाइक आरबीआई इन इंडिया ऑफन यूजेस मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई, यानी आप देखो मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई, यानी क्रेडिट का जो दूसरा टर्म है वो, यानी देखिए, जो मनी सप्लाई है वही क्रेडिट सप्लाई, मीन्स क्रेडिट को आप, जब आप क्रेडिट वर्ड लेते हो वहाँ मनी है उसका टर्म। ठीक है। मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। यानी देखिए, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो मनी सप्लाई को किस टर्म में लेता है, किस एज ए इंस्ट्रूमेंट लेता है, कि ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। दिस दस क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो देखिए, क्रेडिट कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का, सेंट्रल बैंक है ना हमारा आरबीआई इंडिया का। क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है, कि हम मनी को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, मनी को कंट्रोल करें, ताकि हम क्या क्या कर सके, सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करता है मनी को, ताकि जो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने अपनी इकोनॉमी के लिए बनाए हैं, उनको हम उन तक पहुंचा जा सके, उनको अचीव किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल। देखो, क्रेडिट एक्सपेंशन यानी, जब देखो, जब मार्केट में, जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो पैसों की कमी आ गई है, डेफिशिएट ऑफ मनी की सिचुएशन जब दिखती है आरबीआई को, तब वो क्रेडिट एक्सपेंशन करते हैं। तो मार्केट में पैसे लाने की कोशिश करते हैं, एक्सपैंड करते हैं क्रेडिट को, क्रेडिट मतलब मनी को। और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, जब ऐसा लगता है आरबीआई को कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मार्केट में एक्सेस में मनी सप्लाई हो गई है और वो आइडल पड़ी है, वो मनी उसका यूज़ नहीं किया जा रहा, तो क्या किया जाता है आरबीआई के द्वारा, मनी सप्लाई खींच ली जाती है और मनी का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाता है। तो उसे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, दो ये जो टेक्निक्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, यूज़ की जाती है आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो आप ये याद रखना कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाती है मनी की, तो जब आरबीआई मनी खींच लेता है उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। और जब मनी सप्लाई कम होती है मार्केट के अंदर, तो जब आरबीआई फ्लो ऑफ जो मनी का है वो मार्केट की तरफ कर देता है, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट एक्सपेंशन।
ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस को यानी क्रेडिट एक्सपेंशन और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों को ही क्रेडिट कंट्रोल बोला जाता है। जिससे देखो, मान लो अगर मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस में हो गई है तो उससे क्या होगा, हमारी मनी आइडल पड़ी है और उसको यूज नहीं हो रहा है, तो उससे हम इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। और अगर मार्केट में मनी कम है तो हमें देखो, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए मनी कम पड़ी हुई है, लोगों को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसे चाहिए और कम मनी है, तो उधर भी हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो प्रोडक्टिव पर्पस पूरे नहीं होंगे, और प्रोडक्टिव पर्पस पूरे नहीं होंगे तो कैपिटल रेज नहीं होएगी, कैपिटल बनेगी, नई कैपिटल बनेगी नहीं, तो जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो क्रेडिट कंट्रोल ये चीज है कि क्रेडिट को एक्सपैंड करना और क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना, टाइम टू टाइम सिचुएशन देख के आरबीआई ऐसा करता है। ठीक है। और इसके लिए वो जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिशल पॉलिसी, उसका यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो अब देखिए, अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है क्रेडिट कंट्रोल का। क्रेडिट कंट्रोल क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो हमारा प्राइस है, जो कमोडिटी का प्राइस है, वो सेम बना रहे, ना वो ऊपर जाए ना नीचे आए, मतलब कि नीचे आने की कोशिश की जाती है बट आता नहीं है, तो ऊपर जाने से रोकना, प्राइस को स्टेबल बनाए रखना एक क्रेडिट कंट्रोल का एक पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है। कि क्रेडिट कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो देश में है, जो इकोनॉमी है, वो स्टेबल बनी रहे, और जो कमोडिटी के प्राइस हैं, डोमेस्टिक कमोडिटी के प्राइस हैं, वो स्टेबल बने रहे। ठीक है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स जो हमारा, मान लो इंडिया की बात कर रहे हैं हम, हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो करेंसी है हमारी रुपीस, तो उसकी वैल्यू डिग्रेड ना हो, यानी कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरी करेंसी से अपनी करेंसी को, तो हमारी जो रुपए की वैल्यू हो वो डिग्रेड ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्रेडिट कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि रुपए की वैल्यू कम ना हो। जैसे हमें पता चलता आ रहा है आजकल रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, धीरे धीरे रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। तो देखो, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक रेट की जो करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट एडवर्सली अफेक्ट फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री। अगर देखो हमारे जो करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा, उससे हमारी जो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं ना हम, उसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर। क्रेडिट कंट्रोल एम्स टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। क्रेडिट कंट्रोल क्या क्या एम है कि भाई जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल बना रहे। ठीक है। आगे देखो, अचीवमेंट ऑफ अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। देखिए, क्रेडिट कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्टिव कामों में, प्रोडक्टिव तरीके से क्रेडिट का यूज़ किया जा सके। और देखो, अगर प्रोडक्टिव कामों में अगर हमें क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा तो उससे क्या होगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ेंगी तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी हमारी अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। ठीक है। तो इसलिए हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना क्रेडिट कंट्रोल का काम है। क्योंकि देखो, क्रेडिट कंट्रोल में ये होता है कि हमें अनप्रोडक्टिव पर्पस से पैसे खींच लेने हैं। ठीक है। और जहां पर प्रोडक्टिव जरूरी है, जहां पर नीड है करेंसी वो क्रेडिट की, वहां पर प्रोवाइड करना। तो जब हम प्रोवाइड करेंगे जहां पर जरूरत है क्रेडिट की, वहां पर प्रोवाइड करेंगे। मान लो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई काम किया जा रहा है, कोई एंटरप्रेनर नया काम स्टार्ट कर रहा है अपनी स्किल्स को लेकर, तो उधर उसको पैसे प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे प्रोडक्शन, देखो नॉर्मल सी बात है, मान लो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर हमने क्रेडिट प्रोवाइड किया है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। ठीक है। आगे देखिए, कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल पे कंट्रोल होगा क्रेडिट कंट्रोल होने से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर प्लेग्ड विद ट्रेड साइकिल। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है प्लेग साइकिल से मतलब अटैच है। दिस साइकिल कॉज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जियोपार्डाइजिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देखो, ये जो साइकिल है ना ट्रेड साइकिल, वो क्या करती है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का कारण बनती है। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ट्रेड साइकिल कैन बी कंट्रोल। तो देखिए, जो ट्रेड साइकिल है
किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्रेडिट, मनी अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर मनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल की जाएगी तो ट्रेड साइकिल भी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। आगे है देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग। एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट कंट्रोल किस लिए किया आता है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो नीचे ना जाए, उसकी ग्रोथ ही होती रहे, ठीक है, ताकि अच्छे कामों में, प्रोडक्टिव वे में क्रेडिट लगाया जाए, जिससे क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू की जाती है। गवर्नमेंट हैज़ इनकर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सक्सेसफुल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी गवर्नमेंट काफ़ी सारे खर्चे करती है, एक्सपेंडिचर करती है, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर करती है, किस लिए? एक बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। तो देखिए अगर क्रेडिट कंट्रोल किया जाएगा, मतलब हमारी कंट्री में अगर क्रेडिट कंट्रोल किया जाएगा, मतलब कि एक्सेस में मनी पड़ी है तो उसमें आरबीआई ले लेगी, अगर कम मनी है तो आरबीआई प्रोवाइड कर देगी फंड्स को, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उससे क्या होगा? कैपिटल रेज होगी, कैपिटल रेज होगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू की जाती है। तो ये सब ही इस क्रेडिट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल की, इसलिए ये किए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल गया हो क्रेडिट कंट्रोल क्या है, आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करती है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का वो किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल की प्रोसेस को कवर अप करती है, और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और आपका जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हुआ होगा क्रेडिट कंट्रोल का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजा मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।